शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले तो मैं फिर से आपका शुक्रिया करूंगा कि आप प्रॉपर्टी की पंचायत को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। हमारे पास बहुत तरह की फरमाइश आ रही है कि भाई नए नए टॉपिक्स को हम आपके रूबरू कराएं, समक्ष लेकर आएं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वास्तु और महावास्तु, जिसके लिए मैं आज खुशनसीब हूँ कि हमारे साथ हैं आचार्य श्री अरविंद गोयल जी। इनकी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो पिछले 25 सालों से ये वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। लगभग 2015 से इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की है और 2018 के बाद इन्होंने महावास्तु विशेषज्ञ के तौर पर काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मैं सौभाग्यशाली गिनता हूँ कि आपकी आज इस महापंचायत में मेरे को आने का, बात करने का मौका मिला। सर मैं शुरुआत करूंगा। यूजुअली एक मिथ मान लीजिए कि आचार्य अगर हैं तो धोती कुर्ता पहनेंगे या फिर तिलक लगाएंगे या फिर थोड़ा पंडित की तरह लगेंगे। आप तो काफी मॉडर्न दिखते हैं। मनीष जी ऐसे है, देखो हम मेरे गुरु डॉक्टर खुशदीप बांसल, वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जी, और शिक्षा के मामले में मैं समझता हूँ कि ये धोती कुर्ता या माथे पे टीका लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नॉलेज ज्यादा इसके अंदर महत्वपूर्ण है। ज्ञान का कोई पहनावा हो भी नहीं सकता। ज्ञान का कोई पहनावा। चलिए सर, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं, अपनी जर्नी के बारे में। आपकी ये यात्रा कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ताकि हमारे व्यूअर्स ये जान सके कि क्यों जरूरी है। मनीष जी, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ जी, तो पीछे इंडस्ट्री मेरी काफी अच्छी भी चली, तो बीच में कुछ ऊपर नीचे हुए, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज का खेल है जो कुछ मतलब इस गेम को रोक रहा है। तो मैंने एनर्जीज को चेक किया, वास्तु के डोमेन में दोबारा अच्छे से स्टडी करी, तो मेरे को लगा कि ये जैसे ही मैं इसको ठीक करता चला गया जी, तो आज आपके बीच में बैठा हूँ। बिल्कुल। मैंने क्या पाया इस दौरान, स्टार्टिंग में जब मेरे को समस्या आई थी, मेरे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं था। नॉर्थ में रेड कलर था दीवारों पर और साउथ ईस्ट में ब्लू कलर था। जस्ट 2 साल पहले करवाया था, इतने में सारा गेम बिगड़ गया। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि जैसे यूजुअली मैं देखता हूँ हम लोग अपनी चॉइस से कलर कराते हैं, भाई मुझे रेड पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, पर ये कितने इतने इम्पैक्ट डालती हैं ये चीजें? बहुत ज्यादा। ये पंचतत्व का गेम है जो ईश्वर ने बनाए हैं। इनका जैसे नॉर्थ है वो वाटर का कलर होना चाहिए, ईस्ट है वो वायु का एरिया है तो वहाँ पे ईस्ट के कलर्स होने चाहिए। इसी प्रकार से अग्नि के कलर्स साउथ में होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे को एंटी कलर्स हो जाते हैं तो ये विरोधाभास हो जाता है एक दूसरे का, तो उससे एनर्जी सारी बिगड़ जाती है। तो बेसिकली वास्तु जैसे जो शब्द है, इसको लेके बहुत अवधारणाएं हैं कि वास्तु है क्या। मैं अगर आपसे सिंपल शब्दों में पूछूं तो वास्तु से हम समझते क्या है, वास्तु क्या है? वास्तु को 2 भाग, वास करने योग्य स्थान को वास्तु कहते हैं। जहां हम रहते हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम बिजनेस करते हैं, वो स्थान अगर बैलेंस है तो वहां पे हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी वहां पे एनर्जी मिलती है। तो वास करने योग्य स्थान को हम वास्तु कहते हैं। वो आपका घर हो सकता है, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है। इंडस्ट्री हो सकती है। तो मतलब अगर मैं सिंपल समझूं तो एनर्जी ही वास्तु है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अच्छा, अब स्थान की एनर्जी और व्यक्ति की एनर्जी भी अलग अलग होती है। जैसे यूजुअली हम रियल एस्टेट में हैं तो ये माना जाता है कि ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट का प्लॉट सबसे महंगा होता है, नॉर्थ ईस्ट फिर सेकंड पे होता है। तो हर इंसान के लिए एक ही प्लॉट अलग अलग परिणाम देगा या एक ही परिणाम देगा? देखो, दिशाएं चारों बेहतर है जी, किसी भी दिशा में काम कर सकते हैं। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी लें तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसका 10th बॉक्स में जो साइन है, मान लिया वहां पे जेमिनाई है, तो जेमिनाई का ज़ोडिक साइन का जो वास्तु की दिशा बनेगी वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बनेगी। उसकी फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होगी तो उसको फ्रूटफुल अच्छे वाले रिजल्ट है। अगर घर की बात करते हैं तो 4th बॉक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4th बॉक्स में मान लिया सेजिटेरियस राशि है, उसकी दिशा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं जो फेसिंग के बारे में, तो चारों दिशाओं में प्ले किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वेरीफाई कर लो या रैंडमली उनको बैलेंस करते आना चाहिए। तो जैसे अब भाई एज ए लेमैन या एज ए मतलब न्यू जनरेशन, आजकल बच्चों को वास्तु का बहुत ज्यादा नहीं पता होता और मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है
कि यार ये वास्तु वगैरह मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अपना भाई घर लेना है मुझे या प्लॉट लेना है। एज ए कंसल्टेंट मुझे कई बार लगता है कि अगर इनको पता होगा तो वो चीज ज्यादा बेहतर होगी। तो आप इसको किस तरह से बांटते हैं घर को? जैसे आपने बताया था कभी कि कुछ 32 भाग होते हैं, किस तरह से आप इसको इस स्टडी को करते हैं? थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में आइडिया दीजिए। पहले तो आपकी बात का उत्तर देता हूँ कि कोई कहता है मैं मानता नहीं जी, मैं कहूँगा देखो जान जाओगे, कुछ टाइम बाद जान जाओगे, जब परेशानियां बढ़ती हैं तो उसको अप्लाई करोगे तो आपको रिलीफ आएगा, तो आप जान जाओगे। जी, अप्लाई तो करना पड़ेगा देर से। ओके, एक तो ये आपकी बात का प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा जो आपने मेरे से पूछा कि भाई बच्चों को हम कैसे गाइडलाइन दें, जो नए घर ले रहे हैं उनमें दो चीजों को देख लें, साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ वेस्ट की घर की एंट्री ना हो। ओके, बाकी चीजों को महावास्तु में हम उसको कवर कर लेते हैं, उनके वर्चुअल एंट्री दे देंगे, कहीं और से उसकी एनर्जी ली जा सकती है, ठीक है, उसके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर इधर साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ वेस्ट में उसकी एंट्री आ रही है तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलते। अच्छा, ये इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतनी नेगेटिव एंट्री हो जाती है। ओके, तो सेकेंडली क्या होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये दो जोन जो है ईशान कोण के आ जाते हैं, जी, परमात्मा का वहां पे वास रहता है उस एरिया में। जी, वहां पे यदि टॉयलेट होगी उसकी रेमेडी नाम सृष्टि में किसी भी ग्रंथ में नहीं है। केबी सर के इतने आशीर्वाद हुए, बाकी सारे 14 जोन में उन्होंने 14 जोन को रेमडीएबल कर दिया, ओके, 2 की रेमेडी नहीं है। मतलब आपकी एंट्री और आपका मंदिर या परमात्मा का स्थान नॉर्थ ईस्ट जो है वो शुद्ध होना ही चाहिए, वो शुद्ध होना व्यापक चाहिए, एंट्री वहां वाली ना हो और इधर से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बेसिकली ना हो। अगर इधर किचन भी ना हो तो बहुत बढ़िया बात है, किचन होनी ही नहीं चाहिए ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि वो पूजा का स्थान है। पूजा का। लेकिन सर इसमें ना अब दो चीजें हैं, जैसे जिसने नया कुछ लेना है, नया कुछ करना है, वो तो चलिए ये चीज कर सकता है, पर अब पहले से किसी ने लिया हुआ है भाई, ऑलरेडी परचेज्ड और रह रहा है, तो उसके लिए फिर उसको क्या इलाज है? देखो यदि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में एंट्री है तो उसकी रेमेडी नहीं है। उसको वो घर अगर खुद का है तो वो बेच करके दूसरे घर पे चला जाए, अगर उसको समस्या महसूस हो रही है। लेकिन फिर कोई और आएगा उस घर में। देखो मेरे पास जो व्यक्ति है मैं तो उसको गाइडलाइन दूंगा ना जी, सभी को तो मैं दे नहीं पाऊंगा। नहीं निश्चित तौर पर, वो तो मतलब ये देखो- सभी पर व्यापक असर करेगा। वो सभी पे कब करेगा, कैसे करेगा, वो वक्त आने पे पता चलेगा। तो सर इसी से अब एक क्वेश्चन निकलता है मेरा, जैसे बिल्डर है, अब बिल्डर तो रेप्लिका फ्लैट बनाता है, मतलब वो एक घर बनाता है उसके 4 फ्लैट रेप्लिका बना देता है, तो किसी ना किसी को तो वो कॉर्नर में चीजें आएंगी, नॉर्थ ईस्ट में किसी में टॉयलेट आ जाएगा, किसी में गेट गलत होगा, उसको फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो एक बिल्डर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने का, ना उसके खर्चों पे है ना कुछ और। जी, यदि वो थोड़ा सा महावास्तु के रूल्स वगैरह अप्लाई कर ले पूरे के पूरे, तो जैसे मान लिया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रही है तो उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी एरिया कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो टॉयलेट का जो पोर्ट है WC है जी, उसको हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर लेंगे, उसकी रेमेडी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में नहाने की जगह बना लो, उसमें वास्तु दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन WC का वास्तु दोष है। इस प्रकार से बाकी चीजों को थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। वहां की गेट की एंट्री है, मान लिया अच्छी मतलब की गैलरी आ रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके एंट्री भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके हम ले सकते हैं। मतलब ये तो प्लानिंग पार्ट पे अगर आर्किटेक्चर के साथ वास्तु और महावास्तु को जोड़ दिया जाए तो सभी के लिए आई थिंक ये बेहतर प्रपोजिशन। शुरू से अगर इस बात को अगर हम अप्लाई कर दें तो सभी बिल्डर्स को बेनिफिट भी मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी में भी ग्रोथ मिलेगी, उनको सेल करने में भी बड़ा इजी हो जाएगा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी एज पर वास्तु है, 100% वास्तु है। जो वहां लोग रहेंगे उनको भी धन सुख सेहत तीनों चीजें मिलेंगी, तो लोग बड़े खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ सोसाइटीज वैसे दिखने में बड़ी अच्छी हैं परंतु अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स उतना नहीं होता, कुछ जगह नॉर्मल सी बनी हुई है पर लोग खुश हैं, तो आई थिंक ये वो एनर्जी का ही एनर्जी। तो सर इसमें ना मुझे अब जैसे यूजुअली मेरे जैसी जो मेरे से नए बच्चे हैं, मेरी जनरेशन है, हम लोग जितना वास्तु समझते हैं हम ये समझते हैं कि भाई घर में धूप आ रही है और हवा आ रही है और रोशनी आ रही है तो आई थिंक घर की एनर्जी अच्छी है। लेकिन अब आपने बताया कि स्पेसिफिक 2 चीजें तो बिल्कुल हमें देखनी ही चाहिए। इसके अलावा और कौन सी छोटी छोटी बातें जो थोड़ी में 1-2 बातें, जैसे देखिए हर घर में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर लोग पेरेंट्स को चिंता रहती है,
हर घर में थोड़े बहुत कई रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कई अच्छा मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं बच रहा है व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, या फिर कुछ छोटी मोटी हेल्थ के इश्यूज खड़े हो रहे हैं, इन सब में भी क्या अलग अलग वास्तु अपना अपना रोल प्ले करती है? महावास्तु ने एक 16 जोन बना दी, जी। उसके अपने गुण धर्म फिक्स है, ठीक है। वो शास्त्र विद्या है, वो सनातन है, हम्म, वो ना चेंज होने वाली है। ठीक है। जैसे नॉर्थ है अपॉर्चुनिटी की दिशा है। आपने जैसे बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की, वो वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग का है। ओके। अगर वहां पे टॉयलेट होगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो जो याद करेंगे वो भूल जाएंगे, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। भूल जाए, जो पेपर देने जाएंगे वहां भूल जाएंगे। अच्छा। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का जो है। और जैसे आपने मेरे को अभी बताया कैश फ्लो के बारे में भी, कैश फ्लो की बात करें तो साउथ ईस्ट में यदि टॉयलेट है या कोई ब्लू कलर है तो वहां पे कैश फ्लो नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ, साउथ ईस्ट जो अग्निकोण है जी। वहां पे रेड कलर का कुछ ना कुछ किचन बना लेनी चाहिए, नहीं बन पा रही, साउथ साउथ ईस्ट में बन गई तो कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है। ओके। अब आपने एक प्रश्न मेरे को किया, भी बहुत से लोग कमा लेते हैं, बोलते हैं जी हमारे पास सेविंग्स नहीं हो रही, तो कमा ले रहे हैं तो इसका मतलब एक जोन फिर दोबारा वही आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का या वेस्ट का प्रॉफिट एंड गेन्स का, तो वहां पे कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी है। ओके। तो एंटी एक्टिविटी होने से हो सकता है टॉयलेट हो सकता है कोई किचन हो, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आ जाती हैं कि मतलब देखो 16 जोन को अलग अलग उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जी। अपने अपने गुणधर्म है। अब जैसे मान लीजिए भाई किसी ने घर लिया हुआ है और वो किसी भी इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो और ये चीजें अब चेंज नहीं हो सकती, मान लीजिए ना टॉयलेट चेंज हो सकता ना गेट चेंज हो सकता, उसको अपन कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने ज्ञान से, इस महावास्तु के ज्ञान से? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करता हूँ कि साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में उसकी एंट्री ना हो। ठीक है। अगर है तो फिर भी मैं उसको जस्टिफाई पहले कर देता हूँ कि रिजल्ट आना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें एक मेटल डाल देते हैं तो बाकी की एक वर्चुअल एंट्री खो लेते हैं, लेकिन मेरे को आज तक ऐसा कोई मतलब ज्यादा फ्रूटफुल और रिजल्ट आई नहीं, एनर्जी इतनी बनी नहीं जी। आपको मैंने पहले भी बताया था। किसी भी घर को महावास्तु एक ऐसा पॉपुलर, महावास्तु पॉपुलर क्यों हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। क्योंकि वो रेमेडी बेस है। ओके। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को छोड़ दो, बाकी हर दिशा में कहीं भी बैलेंस करना है उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो तुम मतलब उनकी पतियां हैं, उनके बैलेंस करने की हम लोगों को बताई गई है, हम उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हैं तो रिजल्ट आ जाते हैं बिना किसी सोच। अच्छा, कई बार जैसे ये कहा जाता है कि भाई आप डायमंड पहन लो, आप हीरा पन्ना पहन लो या फिर मूंगा पहन लो, क्या ये जेम्स भी इसमें इफेक्ट अपना पार्ट प्ले करते हैं इंसान की लाइफ में? करते हैं। उससे पहले मैं ये बात कहूंगा कि घर का वास्तु या फैक्ट्री का या कोई कारोबार का ऑफिस का जगह को पहले वास्तु वहां का चेक करवा लो, फिर ये काम स्थायी हो जाता है। और हम जेमस्टोन्स को वास्तु के दौरान उनके घरों में ही वहीं पे उनके फ्लोर्स के अंदर भी यूज कर लेते हैं, तो उससे भी उतना ही रिजल्ट लेते हैं। तो फिर बेसिकली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वास्तु एक साइंस है जो बहुत व्यापक है और महावास्तु उसका रेमेडी है, या आप ठीक करें इसी तरह से है? महावास्तु रेमेडी है, वास्तु एक साइंस है, तो महावास्तु साइंस में कन्वर्ट होकर के उसने एक रेमेडी का सिस्टम बना दिया, भाई तुम इस प्रकार से इसका समाधान कर सकते हो जी। तो एक तरह की फिर तो ये राजविद्या हो गई। हाँ, ये बात तो केबी सर अक्सर बोलते हैं कि महावास्तु ये बहुत पहले वास्तु जो था ये राजविद्या थी, आम जनता के लिए नहीं था। अच्छा। राजा महाराजा का वास्तु अलग किया करते थे और आम जनता का वास्तु अलग किया करते थे। ये इसलिए किया करते थे कि आम जनता राजाओं पे भारी ना पड़ जाए। अच्छा, इतना इफेक्ट आ जाता है। हाँ, यस। आजकल यूजुअली मैं स्पेशली मेट्रो सिटीज में देख रहा हूँ कि या तो मैरिजेस लेट हो रही है और हो भी रही है तो उनका सक्सेस रेशो बहुत कम हो रहा है। डाइवर्स जैसे एक बहुत बड़ा घटना इन दिनों है जो चल रही है, तो इसको भी घर की वास्तु और महावास्तु से इसका कोई लिंक है क्या? बिल्कुल है जी। देखो, सबसे पहले तो कुंडली मिलान करना चाहिए। बिल्कुल। कुंडली मिलान जरूरी है और
उसके बाद गुण मिल जाए, सारा कुछ हो जाए, ओके हो जाए, तो घरों का एनवायरनमेंट देखा पड़ेगा। अगर डिले इन मैरिज तो उसका 2-3 रीजन मिलते हैं। साउथ वेस्ट इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। ओके। और एक ईस्ट होता है। मान लिया डिले इन मैरिज है तो कोई कनेक्शन नहीं मिल रही है, कोई कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिल रही, तो उसके लिए ईस्ट महत्वपूर्ण है। ओके। और साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अगर वहां पे कोई ग्रीन कलर है या कोई टॉयलेट है तो आपको उसको बैलेंस करना होगा, उस कलर को वहां पे वॉल से क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद में डिले इन मैरिज आप मतलब उसमें देरी नहीं होगी, रिश्ते होने लग जाते हैं, अच्छे सूटेबल मैच मिलने लग जाते हैं। ओके। अभी आपका क्वेश्चन फिर था एक कि भाई, डिवोर्स। हाँ, सक्सेसफुल मैरिज हाँ। का रेशो अब मान होता है। लिया चलो शादी हो गई, सब कुछ हो लिया, घर चेंज हो गया, वहां पे हमने कुछ बैलेंस किया था, नए घर में नहीं बैलेंस नहीं किया। नए घर में गए, वहां पे एक टॉयलेट बनी हुई थी साउथ वेस्ट में। टॉयलेट का काम है डिस्पोज ऑफ करना। साउथ वेस्ट रिश्तों का जोन है जी। तो वहां पे जो रिश्ते हैं वो डिस्पोज ऑफ होने लग जाते तो माने ये सब चीज इंटरलिंक्ड है। हैं, इंटरलिंक्ड एक है। तरह से। अब इसमें एक मेरा माइंड में भी बात आई, अगर मान लिया हस्बैंड वाइफ का एक कपल ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है तो वो चर्निंग उनके रूम में ऐसी बन जाती है, बेमतलब के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो उसी से ही वो मतलब परेशान हो तो जाते ये तो लगता है तो सारे हस्बैंड वाइफ में हो रहे हैं। खैर, अगली चीज अगर मैं आऊँ तो जैसे बहुत बार मैं देखता हूँ, मेरे कई दोस्तों के साथ भी देखता हूँ, अपने साथ भी हुआ है। व्यापार में एक दौर होता है, आप मेहनत खूब करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते। एक दौर होता है जब मेहनत कम करते हैं, रिजल्ट ज्यादा भी मिलने लगते हैं। तो व्यापार में वास्तु का क्या, व्यापारिक प्रतिष्ठान का या ऑफिसेज का या घर का, ये अलग अलग होते हैं या ये भी सब एक ही तरह से चलते हैं। वास्तु एक ही है जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा अपना एनवायरनमेंट को वास्तु के हिसाब से दोबारा से इसको पंच तत्वों को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। अब कभी तो फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं और कभी नहीं आ रहे, जी। तो उसमें ग्रहों का भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है। तो उसमें अपने को पेशेंस रख के पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए। ओके। यदि एनवायरनमेंट हमने ठीक किया हुआ, वहाँ के पंच तत्व अपने ऑफिस के, अपनी इंडस्ट्री के, अपने शोरूम के और रहने वाली जगह के हमने किए हुए ना, तो दिक्कतें नहीं आती, समस्याएं हल होती रहती या समस्या आनी होगी तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। हाँ, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी। और इनको महावास्तु के माध्यम से हम इसको बूस्टर भी लगा सकते हैं, उससे काम बहुत ज्यादा बड़ा, एनवायरनमेंट और बड़ा हो जाता है हमारे पास। इंडस्ट्रीज में तो आज तक काफी महावास्तु फॉलो करते हैं, स्पेशली इंडस्ट्री सेक्शन में, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करूं तो यदि कोई बंदा नया प्लॉट ले रहा है जी, तो अपने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चेक कर ले। भाई 10th बॉक्स में अगर मान लिया साइन, अगेन वही जो हमने पहले बात की थी, नॉर्थ नॉर्थ जेमिनी साइन है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया 10th बॉक्स में, तो उसकी जो फेसिंग हो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की मिल जाए तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या मतलब आने से पहले ही अंदर सारा ठीक होना शुरू हो जाता है। फेसिंग हमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मिल जाए और यदि हम उसको उसी प्रकार से सारी एस्ट्रोलॉजिकल उसको बना दें, उसको इंडस्ट्री को लगा दें तो उसको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है, मैंने काम काफ़ी किया है, तो जहाँ हम काम करते हैं तो अच्छे मतलब उनको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट आए, कई गुना ग्रोथ हुई है। और एक मेजर समस्या आती है, बच्चे या तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, या फिर ओवर एक्सपेंस एक बहुत बड़ा इशू है इस समय इस जनरेशन में। उनको भी लेकर कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे उन चीजों पर? देखो, बच्चे पढ़ते नहीं, पहले तो उसका आएगा रीजन भी क्यों नहीं पढ़ता। मान लिया वेस्ट साउथ वेस्ट में कुछ खेलने का सामान पड़ा है, उसका ध्यान खेलने में रहेगा, पढ़ने के लिए वहां पे बच्चे की बुक्स रख दो, अपनी अलमारी रख दो, कुछ ऐसा सामान रख दो, नई जगह तो पेन ड्राइव में डाटा डाल करके वहां रख दो, तो भी उसका ध्यान पढ़ने में लग जाएगा। और जो खेलने का सामान है वो वेस्ट साउथ वेस्ट से निकाल दो, तो पढ़ाई में उसका ध्यान रखना स्टार्ट भी हो जाएगा, अच्छा मतलब बन जाएगा। अब आती है कि ग्रोथ के बारे में, तो वेस्ट जो है ना वो प्राप्तियों की दिशा है, प्रॉफिट एंड गेन्स, उसको बैलेंस करोगे तो भी हो जाएगा, तो भी उनको मतलब बेनिफिट आने शुरू हो जाएगा। एक यूजुअली क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एक ही घर में ट्विंस पैदा हुए, वो एक ही समय पर एक ही माँ के पेट से एक ही जगह पर हुए, पर उनकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। ठीक है। और ऐसा मतलब खूब होता है भाई। अब उनके अगर अपन कुंडली पर जाएं या उनके अगर हॉरोस्कोप पर एस्ट्रोलॉजी में जाएं या उनके घर पे जाएं तो सब चीजें एक ही है, फिर उनके भाग्य अलग अलग कैसे हो जाते हैं? मतलब क्यों फिर चीजें उनको दोनों को अलग अलग असर देती हैं,
जबकि वो सेम परिवेश में, सेम पेरेंट्स के साथ, सेम सर्कमस्टांसेस में पले। ये सब यूनिवर्स है, ईश्वर की है। मतलब इसमें हम कहें कुछ तो हॉरोस्कोप के अंदर जो आपने बताया भाई टाइम आगे पीछे होने से कुछ ग्रहों का भी हो सकता है, कुछ पीछे जन्मों का भी कारण हो सकता है। अगर उसको ऊपर नीचे हो रहा है, किसी को बच्चे को एक को अच्छा रिजल्ट आ रहा है और एक को थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, या दोनों बराबर नहीं चल पा रहे, तो कुछ ना कुछ पीछे जन्मों का भी तो हो सकता है ना उसके अंदर। हम कोई इसी जन्म की बात नहीं कर सकते। घर वही है, एनवायरनमेंट वही है, जैसे आप बता रहे हो जी। तो इसका मतलब पुनर्जन्म या पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन भी हो सकता है। अब मान लिया उसकी शादी हो गई, वो दूसरे बेडरूम में सो रहा है, दूसरा दूसरे बेडरूम में सो रहा है, एक सो रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है, दूसरा सो रहा है साउथ वेस्ट में सो रहा है, तो वो जो बच्चा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है वो डिप्रेस रहेगा। ओके, उसका रीजन बन गया ना हमारे पास। तो वास्तु की दृष्टिकोण से भी उसको चेक किया जा सकता है। बेसिकली एनर्जी फ्लो है जिसको आपने चैनलाइज करना है। तो मैं अगर इसको एक नजरिए से देखूं तो एक जीपीएस की तरह है वास्तु। अगर मुझे मान लीजिए लेट से दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो अगर मैं जीपीएस के थ्रू जाऊंगा तो मैं भटकने के चांस कम है और मैं तय समय पर कम एफर्ट्स में पहुंच पाऊंगा। और मैं रैंडमली जाऊंगा तो मुझे उसमें दिक्कत आएगी। तो वास्तु और महावास्तु दोनों ही मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के खिलाफ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री सेम है। वास्तु महावास्तु सेम है, सिर्फ महावास्तु ने अपना एक साइंस में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये 16 जोन है, इनके फिक्स ही एट्रीब्यूट्स हैं, ये ऐसा ही होगा। माने आपकी बीमारी क्या है वो वास्तु बता देगी, इसका इलाज क्या है वो महावास्तु बता देगा। नहीं, सारा काम ही महावास्तु कर रहा है दोनों एक ही चीज। सारा काम ही महावास्तु बता देगा। ओके, सारे बॉडी पार्ट्स इसी में ही है। बीमारियों में भी वास्तु घर की काम करती है। जैसे कई बार घरों में बहुत पुराने क्रॉनिक डिजीज चलते आ रहे हैं, या सब कुछ है घर में, समृद्धि भी है पर बीमारी है, उसमें भी वास्तु बिल्कुल 100%। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जोन जो है ना, जो बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का एक इम्यूनिटी का जोन आता है, नॉर्थ के जस्ट बाद जी, वो इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उस जोन में अब चलो एक पिक्चर माइंड में भी आ गई, भाई सिलाई मशीन पड़ी है, तो ये बात पक्की है वहां पे रहने वालों के किसी ना किसी के ऑपरेट तो हो ही जाना है, स्टिचेस तो लगी जाने, ये इतना पावरफुल है। वो किस पार्ट पे होगा, कैसे होगा, वो जिस डायरेक्शन में कोई ऊपर नीचे होगा या ग्रह का होगा, वो अपने आप ऊपर वाले ने करना है, उसको पता है। तो जब इतनी सारी चीजें इंटरलिंक्ड है तो मुझे ये समझना चाहिए कि अगर मैं घर ले रहा हूँ या व्यापार में जा रहा हूँ या ऑफिस खोल रहा हूँ या इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, तो अगर हमारी एक वैदिक साइंस है, मतलब सनातन साइंस है, मैं तो इसे साइंस ही कहूंगा, क्योंकि जब इतना व्यापक प्रभाव है तो अगर इस चीजों को थोड़ा सा कंसीडर हम पहले से कर लें तो बहुत सी चीजों को मुझे लगता है बहुत सी चीजें मान लिया आपका शोका पिलर है जी, ये ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, तो ये बात पक्की है कि डिपार्टमेंटल इशू आने ही आने। अच्छा, इतना माइन्यूट चीजें बताइए। हाँ, यस। अगर आपका कैमरा जो घर पे कैमरे लगे होते हैं वो भी ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा हुआ है, तो भी डिपार्टमेंटल आपके इशू रहेंगे। बिल्कुल नई तरह की चीजें हैं जो मैं भी समझ। इन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। महावास्तु ने बहुत अपनी एक रिसर्च करी है, हजारों जगह केस स्टडियां करके, फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी सब मतलब उन्होंने इनको हजारों जगह टेस्ट करके ये विधि दी। ये प्रूवन साइंस है, बिल्कुल हजारों जगह, किंतु परंतु बड़ा मामला नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब जैसे भाई एक हो गई घर की एनर्जी, एक हो गई मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजी। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ हैं तो रिजल्ट कम आएंगे, ये दोनों साथ हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत लोग कहते हैं साउथ का प्लॉट नहीं लेंगे, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ कि यार साउथ का प्लॉट नहीं लेना, बाकी तीनों दिशा में कौन सा ही दे दो। और कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं साउथ ही चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? साउथ जो है बहुत अच्छा है जी, आप इसको एस्ट्रो को साइड पे कर दो। साउथ जो जोन है वो फेम का है। ओके, आप देखो दिल्ली के अंदर साउथ एक्स कितना तेज है, साउथ दिल्ली डेवलप है, कितना आप बाकी भी तो सारी कहीं भी एनर्जीज को चेक कर लो, किसी भी देश की चेक कर लो, साउथ आपको बहुत फेम वाला मिलेगा।
इंडिया में भी साउथ है जो काफी पार्ट है, वो काफी प्रोस्पेरियस समृद्ध है। वास्तु में जो साउथ का जो जोन आता है वो नेम एंड फेम का और रिलैक्सेशन का ही है। अच्छा, तो फिर ऐसा ये मिथ है कि साउथ का प्लॉट नहीं लेना चाहिए? ये मिथ है, ये मिथ है। Okay. और फ्लैट्स में आप किस तरह से देखोगे इस चीज को कि भाई वहां तो चॉइस तो बिल्डर ने बना दी है और सामने वाले ने ले भी लिया है, तो फिर उसको फिर वास्तु से रेमेडी की जा सकती है? रेमेडी की जा सकती है, वही एनर्जीज को सारा बैलेंस किया जा सकता है। अगेन फिर वही बात आएगी, उसकी मेन एंट्री महत्वपूर्ण है। मेन एंट्री का जो रोल है, मेरे जो हमें सीखा है महावास्तु में, सबसे पहले हम जहां भी जाते हैं मेन गेट को पहले देखते हैं कि मेन गेट वहां पे कहाँ है। मतलब वो मतलब 50-60% समस्या मेन गेट से मिल जाती है। मेन गेट से सारा समझ में आ जाती है। प्रॉपर्टी में बाहर से ही खड़े होकर के अपने को एक ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि भाई इसके अंदर ये चीज है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि चलिए एंड यूजर तो अपने एंड यूज के लिए घर लेता है या वे अपना भाई व्यापार का कोई भी ऑफिस लेता है या दुकान लेता है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और सिर्फ उनका मकसद होता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। उनको प्रोडक्ट से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, उन्हें प्रोडक्ट का यूज भी नहीं करना, उनको सिर्फ ये है कि मैंने एक पैसा एक्स अमाउंट लगाया, मुझे X+Y मिल जाए। तो उसमें भी क्या वास्तु और महावास्तु का अपना एक एरिया होता है या वो एस्ट्रोलॉजी से ही काम करता है? मैं उसमें आपको एक गाइडलाइन यूं दूंगा कि जो प्रॉपर्टी आप उनको लेके दे रहे हैं, जैसे एक ने आपने उसको प्लॉट लेके दिया जी, उसमें फेसिंग देख लेंगे कि कोई पॉजिटिव एंट्री मिल रही है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ये कुछ ना देखो, मतलब एक पॉजिटिव एंट्री मिल रही है, ठीक है तो वो वाला प्लॉट लेके दे दोगे, उसको बेनिफिट मिलेगा प्लॉट के नाम पे। जी। अब हम बात करते हैं कि मतलब फ्लैट के बारे में। आप उस फ्लैट का वास्तु चेक करवा लो, उसके अंदर दो चीजें, जैसे कि अपने पहले भी बात हुई है, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, तो भी उसको बेनिफिट पक्का मिलेगा। नहीं, हम जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, अभी बनना है, तो उसका फिर आर्किटेक्चर से पहले डिसाइड करेंगे कि इसके ये 2 पॉइंट। हाँ, ऐसा ही करते हैं, कैसे? ऐसा ही करते हैं। ओके, उसका पहले ही कर लेते हैं। मान लिया को फ्लोर्स हैं तो मतलब सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज में ऑप्शन पहले आ जाती है, तो उसमें हम वो बता देते हैं कि भाई तुम ये वाला फ्लैट ले लो, अच्छा इस दिशा का ले लो, इस नंबर का ले लो, तो तुम्हें बेनिफिट पक्का मिलेगा। अच्छा, इसमें नंबर भी महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, नंबर नहीं महत्वपूर्ण, मैं नहीं नंबर गिनता। जैसे फ्लैट नंबर की बात कर रहे होंगे या 100 एंड 100 की, हाँ फ्लैट नंबर नहीं, उनका नहीं हम इसको वास्तु में लेते जी। तो एज ए इन्वेस्टमेंट भी वास्तु और महावास्तु से अगर हम थोड़ा सा पहले समझ लें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, आई थिंक। बिल्कुल। आपको इसके अंदर एक रेमेडी बताता हूँ। जो आदमी प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहता है या प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहता है, महावास्तु की रेमेडी है विलेज सीन। ओके, विलेज सीन अमेज़न पे मिल जाएगा, वहां से मंगवा ले और अपने घर के वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट जोन में जी, उसको दीवार पे खूबसूरत भी लगेगी दीवार, वहां लगाए और उसको ही कमांड दे दे कि भाई मेरा ये काम कर दो, ठीक है, तो बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट आएंगे। और ये सब पर काम करेगा? सब पे, कोई भी हो, एनीवन। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से ना हम बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक अपने लाभ ले सकते हैं। आप लोगों की एक वो लाइन भी है ना सर, जो आप हाँ, अक्सर यूज करते हैं, हर घर होगा महावास्तु, धन सुख सेहत तथा अस्तु। और आज प्रॉपर्टी की पंचायत के इस एपिसोड को जरूर से देखें, जरूर से उस पर अपने ऑप्शन लाइक कमेंट्स दें, ताकि हम आगे इस जर्नी को और अच्छे से बढ़ा सकें। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको एजुकेट करें अपने अच्छे डिसीजन के लिए, ताकि एक सुख समृद्धि से भरी जिंदगी और एक खुशी से भरी जिंदगी आप सभी को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ आचार्य अरविंद गोयल जी का कि आपने अपना समय निकाला सर, और हमारी ऑडियंस को इतना व्यापक ज्ञान दिया। हमारे पास जो भी आपके लिए क्वेरीज आएंगी हम डेफिनेट आपके पास भेज देंगे। आई एम और थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, शुभ लाभ।